जय हिंद फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जे एडवांस का पीवाईक्यू लाऊंगा, पार्ट वाइज में लाऊंगा, मतलब एक एक क्वेश्चन करके, और उसकी प्लेलिस्ट बना दूंगा, उसमें से आप लोग देखिएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग पहले फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो कि जेई एडवांस का है। 2026 का पेपर 2 का क्वेश्चन है। तो हम लोग किसी भी, जैसे जेई एडवांस हो, चाहे जेई मेंस हो, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, हम लोग उसमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में हम लोग 4 स्टेप फॉलो करेंगे। पहला हम लोग क्वेश्चन रीड करेंगे, दूसरा हम लोग ऑप्शन रीड करेंगे, तीसरा हम लोग क्वेश्चन को डिकोड करेंगे, और चौथा हम लोग ऑप्शन को डिकोड करेंगे। और ये स्टेप वाइज आपको सीक्वेंस में फॉलो करना है। अब मैक्सिमम लोग कहेंगे कि क्वेश्चन कैसे पढ़ेंगे, तो मेरा ऐसा सजेशन है कि क्वेश्चन जब भी पढ़िए उसको बोल बोल के पढ़िए, फिर ऑप्शन को बोल बोल के पढ़िए, फिर उसके बाद क्वेश्चन में क्या गिवन है, हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं वो करिए, फिर ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन रहेगा कि हम लोग ऑप्शन में जो गिवन हो हम लोग वो निकालेंगे। तो आइए हम लोग इन्हीं 4 स्टेप को फॉलो करके देखिए हम लोग कितने क्वेश्चन को कितनी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो अपना क्वेश्चन है, लेट ए कॉमा बी बी पॉजिटिव इंटीजर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सच दैट इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हैज़ ओनली इंटीजर सोल्यूशन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। यानी इसका मतलब है कि ये क्या है, मल्टीपल है, ये मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन है, मतलब एक से ज़्यादा भी हो सकता है, एक भी हो सकता है। अक्सर मैक्सिमम लोग कहते हैं कि मल्टीपल ऑप्शन है, यानी इसका मतलब कि उसका एक से ज़्यादा ही आंसर हो। कोई ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि एक भी अपना ऑप्शन सही हो, तो वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। तो आइए हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं। तो ऑप्शन है, इफ c इज इक्वल टू 15 देन ए बी इज इक्वल टू 8। ऑप्शन बी है, बोथ द रूट ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आर ऑड इंटीजर। ऑप्शन सी है अपना, इफ b इज इक्वल टू 8 देन x इज इक्वल टू 3 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ऑप्शन डी है अपना, c माइनस बी इज एन इंटीजर मल्टीपल ऑफ a। तो हम लोगों ने 2 स्टेप फॉलो कर दिया, पहला क्वेश्चन रीड कर दिया, दूसरा ऑप्शन रीड कर लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, अपना थर्ड स्टेप रहेगा कि हम लोग क्वेश्चन को डिकोड करेंगे। तो अपने क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है, अपना ये क्वेश्चन कह रहा है कि लेट ए बी सी कोई पॉजिटिव इंटीजर है जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, और इस तरह है कि वो एक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में है, जिसका एक ओनली इंटीजर सोल्यूशंस है। देखिए ये एक s जो लिखा है इसका भी बहुत मायने करेगा। क्या, अगर ओनली इंटीजर सोल्यूशन क्या होता है, यानी उससे हमें क्या पता लगता कि जो रूट्स हैं वो दोनों क्या है, सेम है। चूँकि यहाँ s दिया है, सोल्यूशंस दिया है, यानी इसका मतलब कि 2 रूट हैं इसके, क्वाड्रेटिक है इसलिए 2 होंगे, और दोनों क्या है, इंटीजर है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि अपने क्वेश्चन में जो गिवन है पहले हम लोग वो निकालते हैं। जैसे क्या कह रहा है कि ए बी सी पॉजिटिव इंटीजर है इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब ये कह रहा है कि अगर a कॉमा बी कॉमा सी अगर क्या है, AP में है, तो हम लोग एक कंडीशन जानते हैं कि कोई भी 3 अल्फ़ाबेट, कोई भी 3 डिजिट अगर AP में है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, मिडिल वाले का डबल दैट इज 2b, एंड फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का एडिशन दैट इज 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। तो हम लोग इससे इतना ये चीज़ निकाल सकते हैं। हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। अब आइए, अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अपना कह रहा है कि ये जो इक्वेशन है इसके ओनली इंटीजर सोल्यूशन, तो हम लोग इक्वेशन लिख देते हैं, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। बोल रहा है कि ओनली इंटीजर सोल्यूशन, यानी इसके 2 रूट्स है। 2 रूट्स का मतलब हम लोग मान लेते हैं कि उसके अल्फ़ा और बीटा है, उसके 2 रूट है। जब भी कोई इक्वेशन दिया रहे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उसका सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट जरूर लिखना है, ये हमें छोड़ना ही नहीं। जब भी दिखे तो हमें हमेशा लिखना है। तो आइए हम लोग इसका सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट से लिखते हैं। तो सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। इसको हम लोग इक्वेशन क्या डाल देते हैं, 2 डाल देते हैं, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 डाल देते हैं। अब देखिए,
अब पूछ रहा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो हम लोगों ने जितना भी क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन में दिया है, हम लोगों ने क्वेश्चन को पूरा डिकोड कर दिया है। अब हम लोग आते हैं ऑप्शन पे, क्योंकि अब हम लोग क्वेश्चन से कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आइए ऑप्शन पे चलते हैं। तो ऑप्शन कह रहा है अपना इफ़ C इज इक्वल टू 15 देन AB इज इक्वल टू 5। यानी कुल मिला के, और ऑप्शन बी कह रहा है बोथ द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 आर ऑड इंटीजर। इसमें भी वही कह रहा है कि b की वैल्यू 8 होगी तो x की वैल्यू 3 क्या होगी, इस रूट की इक्वेशन होगी c माइनस बी इंटीजर मल्टीपल ऑफ है। यानी अगर हम लोग अब ऑप्शन को डिकोड करें तो ऑप्शन से हमें ये पता लग रहा है कि अगर हम लोग a b c की वैल्यू निकाल लें तो हम लोग ऑप्शन को डिकोड कर देंगे। यानी अब हमें क्या, अब हमारा पहला टास्क क्या होगा कि अब हमें किसी तरह से a, b, c की वैल्यू निकालना है। अब यहाँ निकाले कैसे, कुछ हिंट ही नहीं। यहाँ पे 3 वेरिएबल, यहाँ पे भी 2, मतलब टोटल मिला के 5 वेरिएबल है। क्या क्या वेरिएबल है, a है, b है, c है, अल्फ़ा है और बीटा है। हमें फाइंड ये करना है, तो हम ये फाइंड कर लेंगे तो हम लोग ऑप्शन अपना कर लेंगे, ऑप्शन टिक कर लेंगे। अब ये फाइंड करें कैसे, तो हमें ये समझ में आ रहा है, थोड़ा सा सोचने पर ये समझ में आ रहा है कि अगर क्यों ना अल्फ़ा जो ए बी सी है, ए बी सी को हम लोग अल्फ़ा और बीटा के टर्म में हम लोग कन्वर्ट कर दें। और अल्फ़ा बीटा का एक मैंने हमेशा से क्वेश्चन कराया है, अक्सर कराया है कि किसी भी दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन, जैसे x इंटू वाई अगर 7 है तो इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं 1 इंटू 7 में, और 7 इंटू 1 में, और -1 इंटू -7 में, और क्या -7 इंटू -1 में। तो एक बार हम लोग x को 1 पुट करेंगे, y को 7, x को 7, y को 1। तो इसी तरह करते करते हम लोग ऐसे वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर यही कंसेप्ट हम लोग इसमें लगाएं कि a b c को क्या कर दे, अल्फ़ा बीटा में कन्वर्ट कर दे, और यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा का मतलब मल्टीप्लिकेशन करके कोई नंबर के इक्वल कर दिया जाए, फिर हम लोग केसेस बना के वहाँ से अल्फ़ा बीटा निकाल लिया जाए। फिर अल्फ़ा बीटा निकाल लेंगे तो हम लोग ए बी सी भी निकाल लेंगे। तो ये अपना अप्रोच रहेगा। तो आइए हम लोग करते हैं उसको। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि ये जो अल्फ़ा प्लस बीटा है, ये इसकी वैल्यू है -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू c/a। यानी हम लोग ये देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में a ज़रूर आ रहा है। तो अगर इस इक्वेशन में हम लोग a से डिवाइड कर दें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, b/a, और यहाँ पे 1 आ जाएगा और c/a। तो हम लोग यहाँ पे c/a की जगह अल्फ़ा इंटू बीटा पुट कर देंगे और b/a की जगह अल्फ़ा प्लस बीटा पुट कर देंगे। तो अपना केवल इक्वेशन बच जाएगा अल्फ़ा बीटा में। फिर उसके बाद हम लोग उसको मल्टीप्लिकेशन रूल से सॉल्व कर दिया जाएगा। तो हम लोग इक्वेशन 1 में कर क्या रहे हैं कि a से डिवाइड कर रहे हैं। a से डिवाइड करने पर क्या आ रहा है, 2b/a इज इक्वल टू a प्लस c/a। यहाँ से क्या आ गया, 2b/a इज इक्वल टू 1 प्लस c/a। अब b/a की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस टाइम्स अल्फ़ा प्लस बीटा, ये हम लोग लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1 प्लस c/a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लिया जाए। यहाँ से क्या आएगा, -2 अल्फ़ा -2 बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फ़ा बीटा। अब किया क्या जाए कि सबको एक तरफ ले चला जाए। तो यहाँ से क्या आ रहा है, 2 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस 2 बीटा प्लस 1। अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करना अपने पिछले वाले शॉर्ट्स में हम लोगों ने सीख चुका है कि करते क्या है कि हम लोग ग्रुप बनाते हैं, और ग्रुप बनाने के लिए हमें दूसरी तरफ भी क्या करना होता है, वैसे ही ऐड मल्टीप्लिकेशन कर दे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर देना होता है कंपनसेट के लिए। तो यहाँ पे अगर हम लोग अल्फ़ा कॉमन लिए तो यहाँ से क्या आया, 2 प्लस बीटा आया। अब यहाँ 2 बीटा है तो हमें चाहिए यहाँ पे बीटा प्लस 2। तो अगर हम लोग 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 4 चाहिए, तभी बीटा प्लस 2 आ जाएगा। यानी यहाँ पे हम लोग 3 सब ऐड करेंगे और कंपनसेट के लिए सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हम लोग वही करते हैं, यहाँ पे 2 बीटा प्लस 1 है तो हम लोग 3 ऐड करते हैं और 3 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं कंपनसेट के लिए।
यहाँ से अल्फ़ा आ गया, 2 प्लस बीटा आ गया, और यहाँ से 2 बीटा प्लस 4 आ गया, और -3 को हम लोग इधर भेज दिए। उसी तरह इसको और सॉल्व किया जाए, अल्फ़ा प्लस 2 प्लस बीटा, यहाँ से 2 कॉमन ले लिए तो आ गया बीटा प्लस 2, और यहाँ से 3 आ गया। अब हम लोग होल इक्वेशन से बीटा प्लस 2 क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से बीटा प्लस 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ से अल्फ़ा बचा और यहाँ से 2 बचा। तो इस तरह से ये 3 आ गया। अब जैसा हम लोगों ने अप्रोच किया था, हम लोग का वही इक्वेशन बन गया। तो बस इसको ब्रेक कर देना। इसको किस में ब्रेक करेंगे, 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन करने पर 3 आ रहे हैं, यानी उसको हम लोग किस में ब्रेक कर सकते हैं, 1,3 में, 3,1 में, -1, -3 में, और -3, -1 में हम लोग इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो हम लोग पहला केस ये लेते हैं। अब देखा जाए क्या कि फर्स्ट केस हम लोग लिए कि बीटा प्लस 2 की वैल्यू हम लोग 1 लिए एंड अल्फ़ा प्लस 2 की वैल्यू हम लोग ले लिए 3 ले लिए। यहाँ से बीटा की वैल्यू आ गई -1 और यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 1। तो हम लोगों ने अल्फ़ा बीटा निकाल लिया। अब अल्फ़ा बीटा से हम लोग ABC निकाल लेते हैं। तो इक्वेशन क्या है अपना, AX² प्लस BX प्लस C, ये इक्वेशन है। इसके रूट्स हम लोग अल्फ़ा और बीटा लेट किए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लिया जाए। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, +1 -1 0, और यही क्या है -B/A। अब मैंने अक्सर हर अपने शॉर्ट्स में बताया कि कोई भी फ्रैक्शन जो होता है वो ज़ीरो कब होता है, जब उसका न्यूमरेटर ज़ीरो होता है, ना कि डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर ज़ीरो हो गया तो वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, यानी न्यूमरेटर ज़ीरो, यानी B की वैल्यू ज़ीरो आ गई। अब B की वैल्यू ज़ीरो आ गई। अब हम लोग एक बार फिर से क्वेश्चन पे चलते हैं कि क्या हम लोग B की वैल्यू सही निकाले हैं कि नहीं। अपने क्वेश्चन में दिया है कि A, B, C भी पॉजिटिव इंटीजर। अब मैक्सिमम लोग यहाँ फंस जाएंगे। अब कह रहा है कि A, B, C क्या है अपना पॉजिटिव इंटीजर, तो ज़ीरो क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। मैक्सिमम लोग कहेंगे क्यों है, क्योंकि वो नेगेटिव इंटीजर नहीं, यानी वाइस वर्सा पॉजिटिव इंटीजर। जी नहीं, ये गलत कंसेप्ट है। ज़ीरो जो है ना पॉजिटिव इंटीजर है ना ही नेगेटिव इंटीजर है। जीरो एक न्यूट्रल नंबर है। इसलिए ये जो हम लोगों ने B की वैल्यू निकाली है, ये हम लोगों ने क्या निकाली है, गलत निकाली है। यानी इसका मतलब ये केस जो हम लोग लिए हैं, ये हम लोग क्या लिए हैं, गलत केस लिए, यानी ये नहीं होगा। उसी तरह ये वाला केस भी 3 और 1, बस ये चेंज हो जाएगा। बीटा की वैल्यू यहाँ 1 आ जाएगी, अल्फ़ा की वैल्यू 1 आ जाएगी, -1 आ जाएगी। तो भी हम लोग सम करेंगे तो भी ज़ीरो आएगा। सम करने पर क्या होगा, -B/A की वैल्यू 0, फिर वही B की वैल्यू 0। तो हम लोग ये दोनों केस ही नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि B की वैल्यू 0 आ रही है। क्वेश्चन बोला है कि A, B, C क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। तो अब हम लोग ये वाला थर्ड वाला अपना लेते हैं। तो थर्ड वाला कह रहा है कि बीटा प्लस 2, सेकेंड हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि सेकेंड अपना पहले से ही गलत हो गया। थर्ड वाला कह रहा है कि बीटा प्लस 2 की वैल्यू अपनी आ रही है -1 एंड अल्फ़ा प्लस 2 की वैल्यू आई गई -3। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू आ गई -3 एंड अल्फ़ा की वैल्यू आ गई -1। तो यहाँ से हम लोग अल्फ़ा और बीटा निकालिए बस। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से ABC की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इक्वेशन पता ही है, AX² प्लस BX प्लस C, अल्फ़ा बीटा है ही। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई, -8 आ गई। यही अपनी क्या है, -B/A। तो यहाँ से हम लोग क्या फाइंड कर लें कि B/A की वैल्यू 8 आ गई, और अल्फ़ा इंटू बीटा जो है यहाँ से अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आ गया, 5 3 जा 15, जो कि क्या है C/A। यानी हम लोग यहाँ से क्या निकालेंगे कि C/A की वैल्यू क्या है अपनी 15 है। तो हम लोगों ने ये फाइंड कर लिया। तो अब हम लोग इससे ज़्यादा और कुछ फाइंड नहीं कर सकते। तो अब हम लोग चलते हैं अपने ऑप्शन पे। ऑप्शन अपना क्या कह रहा है, ये ऑप्शन कह रहा है कि इफ़ C इज इक्वल टू 15, इफ C इज इक्वल टू 15 देन AB इज इक्वल टू 8। यानी हम लोग को क्या कह रहा है कि C की वैल्यू 15 रखने पर AB की वैल्यू 8 आती है। आइए हम लोग रखा जाए। यहाँ पे C की वैल्यू 15 कह रहा है, तो यहाँ पे हम लोग C की वैल्यू 15 रखें। ऑप्शन A हम लोग कर रहे हैं सॉल्व कि C की वैल्यू हम लोग 15 रखें।
तो ए बी का मल्टीप्लिकेशन क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो यहाँ से हमें ए की वैल्यू 1 आ गई। अब हम लोग ए की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, b बाई 1 इज इक्वल टू 8, यानी यहाँ से अपना जो आया b की वैल्यू 8 आ गई। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बी का मल्टीप्लिकेशन 8 आना चाहिए और आ भी रहा है, यानी इसका मतलब जो अपना ऑप्शन ए है वो क्या है, अपना करेक्ट है, क्योंकि हम लोग c की वैल्यू 15 रखने पर अपना ए बी का मल्टीप्लिकेशन 8 आ रहा है। तो देखिए हम लोग कितनी आसानी से ऑप्शन नंबर ए हम लोग अपना करेक्ट कर लिए। अब आते हैं हम लोग ऑप्शन बी पर। ऑप्शन बी कह रहा है कि बोथ द रूट ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आर ऑड इंटीजर, यानी जो बोथ इक्वेशन है उसके रूट्स क्या हैं, ऑड इंटीजर है, यानी अल्फ़ा बीटा। और हम लोगों ने अल्फ़ा बीटा निकाला भी क्या है, -3 और -5 दोनों क्या है, ऑड इंटीजर्स है, यानी ये भी ऑप्शन अपना बी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो आइए अब हम लोग सी ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन सी अपना कह रहा है कि इफ़ b इज इक्वल टू 8 देन x इज इक्वल टू 3 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आइए ऑप्शन सी सॉल्व किया जाए। यहाँ से सी जो है कह रहा है कि b की वैल्यू 8 रखने पर, यानी b बाई ए की वैल्यू 8 है, यहाँ से हम लोग b की वैल्यू 8 रखें तो a की वैल्यू अपनी क्या आ गई, 1 आ गई। यहाँ से a की वैल्यू 1 आ गई। अब अगेन हम लोग क्या करते हैं, c निकाल लेते हैं। यहाँ से c बाई ए की वैल्यू क्या है, 15 है, a की वैल्यू 1 है, यानी c की वैल्यू अपनी क्या आ गई, 15 आ गई। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ए बी सी की वैल्यू निकाल लिए। अब कह रहा है, क्या कह रहा है कि वो जो इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसका एक रूट 3 है, यानी अगर हम लोग इक्वेशन बनाएं तो ए एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, तो यहाँ पे b की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाली, 8x प्लस सी, यहाँ से 15 आ गया, ये 0 हो गया। अब ये जो इक्वेशन बना है ये कह रहा है कि इसका एक रूट जो है वो 3 रहेगा, यानी उसका रूट है, यानी उसको सेटिस्फाई करेगा, तो सेटिस्फाई कराया जाए 3, तो यहाँ से 3 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 3 प्लस 15, सॉल्व किया जाए 9 प्लस 24 प्लस 15, इसको अगेन और सॉल्व किया जाए तो ये कितना आ रहा है, 24 प्लस 24 इज इक्वल टू 0, यहाँ से 48 की वैल्यू आ रही 0। क्या ये दोनों बराबर है, नहीं, यानी इसका मतलब ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, हमारा गलत हो गया, क्योंकि LHS इज इक्वल टू RHS करेक्ट दोनों सेम नहीं है, इसलिए ये अपना सी ऑप्शन जो है वो क्या हो गया, गलत हो गया। अपना सी ऑप्शन क्या है, गलत है। अब आइए हम लोग डी ऑप्शन पे आते हैं। तो कह रहा है कि c माइनस बी इज एन इंटीजर मल्टीपल ऑफ a, यानी c माइनस बी। तो ऑप्शन डी पे आते हैं। ऑप्शन डी अपना कह रहा है, हम लोग क्या निकालना है कि b बाई ए की वैल्यू 8 है और c बाई ए की वैल्यू 15 है। अब हम लोग क्या करते हैं कि b और c को 8 के टर्म में लिख देते हैं, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं कि इंटीजर आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या है, 8a आ रही है और c की वैल्यू क्या आ रही है, 15a आ रही है। तो हमें निकालना क्या है, c माइनस बी। c माइनस बी क्या आ गया, 15a माइनस 8a, यहाँ से क्या आ गया, 7a। तो यहाँ से हमें पता क्या लग रहा है कि c माइनस बी इज इक्वल टू 7a। और अपना क्वेश्चन भी कह रहा है कि c माइनस बी इज एन इंटीजर मल्टीपल ऑफ a, और इंटीजर मल्टीपल अपना 7 है, यानी इसका मतलब ये भी क्या हो गया, ऑप्शन करेक्ट हो गया, यानी अपना डी ऑप्शन भी क्या है, यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि c माइनस बी इज एन इंटीजर मल्टीपल ऑफ a। तो देखिए हम लोगों ने कितनी आसानी से जेईई एडवांस का क्वेश्चन हम लोगों ने क्रैक किया। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने पूरा स्टेप वाइज चला। तो अपना स्टेप वाइज क्या रहेगा, पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर ऑप्शन पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन को डिकोड करेंगे, फिर ऑप्शन को डिकोड करेंगे। देखिए अपने आप अपना आंसर आ गया। तो ठीक है, तो ये था अपना 2026 का पेपर 2 का क्वेश्चन। अब जो होगा नेक्स्ट वो अपना होगा 2026 का पेपर 1 का क्वेश्चन। तो ठीक है, हम लोग मिलते हैं 1 बजे, तब से जय हिंद जय भारत।